आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची में आरजेडी नेता के बेटे के अपहरण और मर्डर ने उबाल ला दिया है। नाराज आरजेडी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन पुलिस ने जल्द ही गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। ये उस नन्हे शौर्य की तस्वीर है जिसकी हत्यारों ने जान ले ली। 3 मार्च को ये मासूम ईद उल हातू में अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी कार पर सवार अपराधी आए और उसे उठाकर ले भागे। परिजनों ने बच्चे को हर जगह तलाशा, थक हार कर बरियातू पुलिस से गुहार लगाई। एक एक कर दिन गुजरता गया और वारदात के 5वें दिन अचानक वो मनहूस खबर आई, जिसने शौर्य के परिजनों की किस्मत में जिंदगी भर का गम लिख दिया। प्रदेश का हेडक्वार्टर है और हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का बैनर भी है रहा। इस तरह से प्रशासन की लापरवाही हुआ। आज बच्चा है, एक बेटा एक बेटी है। शौर्य को 3 मार्च को ईद उल हातू से अगवा कर लिया गया था। इस बीच 4 दिन तक बरियातू पुलिस हाथ पांव मारती रही, पर अगवा बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। तभी 5वें दिन ईद उल हातू से 40 किलोमीटर दूर नया सराय के सुनसान तालाब से बोरे में बंद बच्चे का शव बरामद किया गया। इस घटना ने बरियातू पुलिस की नाकामी उजागर कर दी। मृत बच्चे शौर्य के पिता का नाम है राजू गोप। वो रांची के आरजेडी के नेता तो हैं ही, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की वो बेलर भी रहे हैं। ऐसे में बच्चे के अपहरण और हत्या के पीछे सियासी दुश्मनी की आशंका भी जताई जा रही है। आरजेडी का आरोप है कि बरियातू पुलिस ने परिजनों को सोशल मीडिया में जाने से रोक दिया, वरना रांची वासियों की मदद से बच्चे को बचाया जा सकता था। हम लोग को सबसे पहले कि हम लोग कुछ डालने नहीं दिया, अपना ऑनलाइन मतलब स्टेटस वगैरह कुछ भी मीडिया वगैरह में कुछ डालने नहीं दिया। नहीं तो हम लोग पास पहले उपाय था, हम लोग अपना तरीका से कर सकते थे, लेकिन वो लोग मना किया। एसपी साहब से भी मिले हैं, सबसे मिले हैं और पूरा सहयोग जो हो सकता मैंने हम लोग की तरफ से हो सकता था, बिना प्रेशर बनाए, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग इनको सहयोग कर रहे थे। पर 5 दिन के बाद आज नतीजा ये मिलता है कि बच्चा का बॉडी हम लोग के हाथ। बच्चे के अपहरण और मर्डर से नाराज आरजेडी नेता और कार्यकर्ता रांची की सड़कों पर उतर आए हैं, तो हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस भी एक्शन में आ गई है। हजारीबाग के साथ साथ बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो अभी तक मोटिव सर्टेन करने की कोशिश करी जा रही है कि उनकी क्या दुश्मनी थी जो हमारे पीड़ित परिवार है उनसे। तो इसी में पुलिस की डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगह बिहार, हजारीबाग और तरफ रेड में गई हुई है, जल्दी पकड़े जाएंगे। होली से ठीक पहले हुई सनसनीखेज वारदात ने एक परिवार की खुशियां छीन ली, तो रांची पुलिस की नाकामी ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उबाल ला दिया है। पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली रही वो सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं इस वजह से ही लोगों का आक्रोश इस वक्त सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची के शौर्य हत्याकांड को लेकर आरजेडी नेताओं का गुस्सा उबलता जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उग्र हुजूम बरियातू थाने के सामने कई घंटों तक हंगामा करता रहा। इस आंदोलन में कई बीजेपी नेता भी शामिल हुए और उसके चलते सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। हालात को काबू में करने में बरियातू पुलिस के पसीने छूट गए। आरजेडी का कहना है कि बरियातू पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो मासूम बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। होता है, इसी बरियातू थाने में एफआईआर होता है। बरियातू थाने ने एक भी कार्रवाई नहीं किया और आज उस मासूम बेटी का लाश मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन मर चुकी है। प्रशासन के अंदर का जो ये संवेदना है वो तो पूरी तरह से मर चुकी है। साथ ये प्रशासन इसलिए ऐसा करती है। जहाँ अपहरण हुआ उस जगह से जिधर भी आप कोई निकलता है सारे जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। अगर उसके फुटेज निकाल दिया जाए तो आज भी उस अपराधी का पकड़ में आ जाएगा। लेकिन एक काम 5 दिन तक नहीं हुआ, हम लोगों को बरगलाया गया। क्या किया गया अब तो पुलिस डिपार्टमेंट ही जानेगी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 30 पुड़िया ब्राउन शुगर और 3 बाइक भी जब्त किया। गिरफ्तार सभी अपराधियों पर चोरी और तस्करी के आरोप हैं।
जामताड़ा में मालंजा पर्वत का 40 एकड़ में सौंदर्यीकरण और नेचर पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इको टूरिज्म योजना के तहत करीब 2 करोड़ की लागत से नाला प्रखंड में इसका निर्माण होगा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मालंजा पर्वत लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसे विकसित और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों लोगों का आस्था का ये केंद्र है। मेरा प्रयास है कि जहां लाखों लोगों का आस्था है, उस आस्था को बरकरार रखना, उसका सौंदर्यीकरण करना और साथ साथ जितना सुख सुविधा हो सके, जो पर्यटक आएंगे यहाँ ठहरेंगे, उनके लिए अच्छा वातावरण देना, ये तमाम चीजों के विषय में हम लोग इसको एक अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के से सस्पेंड तीनों विधायकों की वापसी को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। हाईकोर्ट से राहत मिलते ही तीनों विधायक सस्पेंशन वापसी की गुहार लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। झारखंड हाईकोर्ट से अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर रद्द क्या हुआ? कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से सस्पेंड चल रहे तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन निक्सल कोनगांडी के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। अदालत के ताजा फैसले को जीत मान रहे इन तीनों विधायकों के लिए होली का त्योहार बड़ी सौगात लेकर आया। रंगों का त्योहार गुजरते ही तीनों विधायक सस्पेंशन वापस लेने की गुहार लेकर एक साथ दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने भी जा रहे हैं। तो आज की तारीख में हम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। हम मिलेंगे, आदरणीय प्रभारी जी से भी मिलेंगे, आदरणीय हमारे जो संगठन के जो हमारे केसरी वेणुगोपाल जी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलेंगे। हम चाहेंगे कि प्रियंका जी और राहुल जी से भी हम लोग मिलें। पिछले साल 30 जुलाई को हावड़ा पुलिस ने इन तीनों विधायकों को 48 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा था। तब झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। वारदात के अगले दिन ही कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इन पर बीजेपी की मिलीभगत से झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने तीनों पर रांची के अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता से लेकर असम और झारखंड तक छानबीन तेज कर दी, पर घटना के 1 महीने बाद ही कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों को बेल दे दी। इसके बाद ये केस झारखंड ट्रांसफर हो गया और हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने तीनों विधायकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। हमारे जो राष्ट्रीय आला कमान उसको ले निर्णय लेंगे, जो लेना है आला कमान को निर्णय लेना है, जो उसका निर्णय होगा ये बिल्कुल सबको मानना है। इसको बिल्कुल इसमें अब जब कोर्ट के द्वारा जब ये हो गया है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। रामगढ़ उपचुनाव में करारी हार से इस समय कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, तो झारखंड हाईकोर्ट के ताजा फैसले से बेदाग होकर सामने आए तीनों विधायक अब ताल ठोक कर वापसी की मांग कर रहे हैं। अब फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। चलिए होली की बात करते हैं। रांची में वृंदावन की तर्ज पर फूलों की होली खेली गई। रांची वासियों ने गुलाल के साथ रंग बिरंगे फूलों से होली खेली, जोगीरा के गीत गाए और एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया, होली की बधाई दी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं रूपाली त्रिपाठी। रांची में होली मनाई जा रही है, जहां पर पुष्प और गुलाल के साथ बहुत उत्साह में होली खेला जा रहा है। बता दूं फगुआ गाया जा रहा है। सामने जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वो पूरी तरीके से भक्ति गाना और होली में लीन है। पुष्प के साथ होली वृंदावन में कृष्ण जी के क्षेत्र में पुष्प से होली खेली जा रही है और हम रांची में भी झारखंड में पुष्प से होली खेल रहे हैं। यह त्योहार पाप पे पुण्य का विजय है, अधर्म पे धर्म का विजय है।
वसुधैव कुटुंबकम इस विषय को चरितार्थ करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और आज हम सभी सनातनी एक दूसरे से सभी द्वेष भूल करके प्रेम से गले मिलते हैं। आज का होली बहुत जश्न के साथ हम लोग खेल रहे हैं। आज ये वृंदावन के स्वरूप में आज फूलों की होली खेल रहे हैं। इस फूलों की होली के साथ हम अनेक रंग बिरंगों के अबीर के माध्यम से भी होली खेल रहे हैं। अरे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, है होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। के कर हाथे कनक पिचकारी, के कर हाथे कनक पिचकारी के। वृंदावन के तर्ज पर पूरे राज्य में पुष्प के साथ होली खेली जा रही है, जहां पर बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुष्प के साथ होली आज भी काफी ज्यादा खास माना जाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ त्रिपाठी न्यूज़ 18 रांची। होली के मौके पर रांची में पारंपरिक गीतों के साथ जोगीरा के गीत भी गाए गए। इसका लुत्फ रांची वासियों ने उठाया। ब्रज की होली की तर्ज पर रांची की गलियों में भी जोगीरा के गाने गूंजे और इसके ताल पर रांची वासियों ने खूब ज्यादा होली मनाई। होली में जोगीरा का एक अलग ही आनंद है और होली के पारंपरिक गीत के साथ जब जोगीरा गाए जाते हैं तो मानो रंग और गुलाल के फुवारे उड़ते हैं। हमारे साथ भैया हैं जो आज आपको जोगीरा सुनाएंगे। न्यूज़ 18 के कैमरे पर वो जोगीरा सुनाएंगे जो आप गांव में बैठकर अपने दोस्त यारों के साथ सुना करते थे। भैया रे सारा दे उतारा, दे चढ़ाया बाबू रे दे चढ़ाया, दे चढ़ाया, दे चढ़ाया, दे चढ़ाया बाबू रे दे चढ़ाया। अरे काय हाथ का धोती पहना, काय हाथ लपेटा, काय हाथ का धोती पहना, काय हाथ लपेटा, काय गुरु का सिक्का परा, काय बाप का बेटा जोगी पाह तारा दादा 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 भैया रे सारा दादा। दे उतारा, दे उतारा, दे उतारा बाबू रे दे उतारा। एकल परिवार का ये जोगीरा है। एकल परिवार देश के 1.25 लाख गाँव में काम करता है। हर गांव से होली का इसी तरह से माहौल बने, रंगीन होली सबके लिए हो, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग सब मिलकर होली का आनंद लें। काली मैया के चढ़े दूध बतासा, काली मैया के चढ़े दूध बतासा, कोई नाचे कोई गाए कोई देख तमाशा, जोगी साहबा दरिया में गिरेंगे, आसमान का लहर लेके दरिया में गिरेंगे, दरिया का लहर लेकर के यार से मिलेंगे। यार दिलदार कहीं ताल न टूटे, मर जाए भी हुआ यार न टूटे, जोगी बाबा। जो शहरी क्षेत्रों में होली का उत्सव है वो देखने को मिल रहा है और खासकर जो ब्रज की होली है, उस तरीके का जो होली है वो खासकर शहरों में भी अब देखने को मिलने लग गया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18। रांची में हर चौक चौराहों पर होलिका दहन का आयोजन किया गया। सुबह से ही चौराहों पर सूखी लकड़ियों को जमा किया गया था। रात के मुहूर्त के मुताबिक होलिका दहन किया गया और इस दौरान परिवार के साथ कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे। रंगों का त्योहार होली असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, इसलिए होली से पहले होलिका दहन की परंपरा रही है। झारखंड के अलग अलग जिलों में धूमधाम से होलिका दहन किया गया और इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह था। तो एक साथ 5 तस्वीरें आप देख पा रहे रांची की फुटबॉलर बेटियां फुटबॉल की दुनिया में चमकने के लिए कड़ी मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन नशे की दुकानदारी ने इनके सपनों पर ग्रहण लगा दिया है। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून। यह है हल्दामा गांव की वो फुटबॉलर बेटियां जिनका सपना है फुटबॉल की दुनिया में झारखंड का झंडा बुलंद करना। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ये बेटियां दिन रात पसीना बहा रही हैं, फुटबॉल ग्राउंड में जमकर दमखम दिखा रही हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना रुके और बिना थके दौड़े जा रही हैं।
इनकी मेहनत रंग भी लाने लगी है। तभी तो इस गांव की 2 होनहार बेटियां अनीता और नीतू आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बन चुकी हैं, तो कई और खिलाड़ी बेटियां अंडर 19 और अंडर 20 में तहलका मचा रही हैं। पर इनके सपने के आड़े आ रहा है नशा। ग्राउंड आने से पहले घर का सारा काम करना पड़ता है, जैसे घर झाड़ू करना, पानी ढोना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, और घर के कामों के साथ साथ मम्मी हड़िया बेचती है तो उनका हाथ बटाना पड़ता है हड़िया बेचने के लिए। ये सारा काम करने के बाद हमें जब टाइम मिलता है किसी तरह हम लोग टाइम मैनेज करके, और जितने भी लड़कियां हैं जो खेलने आती है उस सबको भी दबाव मिलता है, और वैसा मेरा साथ भी हुआ है क्योंकि मेरे पापा भी नशा करते हैं, जिसके कारण मेरे घर में बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी तो खेलने जाने भी नहीं देते हैं, काम में उलझा देते हैं, जिसके कारण यस सर, घर में बोलते हैं कि क्या करेगी खेल के, खेलने नहीं जाना है क्योंकि लड़की को तो शादी कर दिया जाता है, खेल के क्या करेगी, तुमको घर संभालना है। आप नेशनल फुटबॉलर हैं। कांके प्रखंड मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर हलगामा गांव में हर ओर गरीबी का बसेरा है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। घर घर में चावल से हड़िया जैसा नशीला पेय बनाया जाता है। ये हड़िया इनकी रोजी रोटी जरूर चलाता है, पर तेजी से फैलता नशा इन फुटबॉलर बेटियों के सपनों पर ग्रहण लगा रहा है। हड़िया के नशे में चूर पिता बेटियों को फुटबॉल खेलने नहीं देते, तो माँ फुटबॉल ग्राउंड जाने से पहले इन्हें हड़िया बनाने को मजबूर कर देती है। आखिर ये फुटबॉलर बेटियां करे तो क्या करें? तो हड़िया उड़िया बेच के और कुछ चलाते हैं, और बेटी सबको भी पढ़ा रहे हैं, फुटबॉल भी खेलने भेज रहे हैं। तो हड़िया दारुआ नहीं करेंगे तो फिर कैसे खेलने भेजेंगे? पैसा को 6 बजे सर बोलते हैं, पर हम लोग का काम, घर का काम, सारा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से 7 बज जाता है, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। सर बोलते हैं 6 बजे, फिर भी टाइम से नहीं पहुँच। हलगामा गाँव की इन बेटियों के पाँव हड़िया के मकर जाल में फंसे हुए हैं, और ये बेटियां चाहकर भी फुटबॉल की दुनिया में चमकने का सपना पूरा नहीं कर पा रही हैं। जब मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से गांव को नशे से दूर किया जाए, गांव में रोजगार के ऐसे साधन पैदा किए जाएं कि हर घर में रोजगार हो और साथ में पूरा ये गांव जो हो नशा मुक्त हो। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देखते हैं झारखंड 2020। पाकुड़ के तारानगर गांव में 500 बीघा खेत में फैली आग की लपटों में जलकर राख में फसल हुई तब्दील। बोकारो के तेनुघाट मोड़ पर पिकअप वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर हालत में बोकारो सदर अस्पताल रेफर। पश्चिमी सिंहभूम के जोराई किला में हाथी ने मचाया उत्पात, भारी भरकम पांव से कुचलकर ग्रामीण की ले ली जान। गोड्डा के एचा पुल के पास आलू लदे पिकअप वैन पलटी, गाड़ी से निकली शराब की बोतलें, ग्रामीणों में मची लूटपाट की होड़। हजारीबाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की कई मिठाई दुकानों की जांच, होली को लेकर मिलावटखोरों पर कसी नकेल। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कई मिठाई दुकानों की जांच, मिलावट की शिकायत सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लोहरदगा के कांग्रेस कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी बधाई। रामगढ़ के बड़का सयाल में होली मिलन समारोह का आयोजन, सीसीएल के अफसरों और मजदूरों ने एक दूसरे को दी होली की बधाई। लोहरदगा के विमेंस कॉलेज में छात्राओं ने जमकर खेली होली, रंग और गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। गोड्डा के बोदरा गांव में उड़े रंग और गुलाल, पारंपरिक गीतों की धुन पर ग्रामीणों ने जमकर खेली होली। जामताड़ा के गांधी मैदान में नगर पंचायत परिवार ने किया होली मिलन समारोह, पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को दी होली की बधाई। पाकुड़ के पुलिस लाइन में पर्व त्योहार को लेकर पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, दंगाइयों से निपटने के लिए डीएसपी ने दिए दिशा निर्देश। गुमला में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, 800 ग्राम गांजा किया बरामद, एक तस्कर किया गया गिरफ्तार। बोकारो के कसबार में मेले में खट्टा लेकर डांस करने वाला अपराधी गिरफ्तार, महिला कलाकारों के साथ कर रहा था छेड़खानी। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई जगहों पर अवैध कोयला कारोबार की सूचना के बाद छापेमारी, पुलिस ने अवैध कोयला लदे 12 से अधिक बाइक को किया जब्त। गिरिडीह के तीसरी में घर में लगी आग, आग से सारा सामान जलकर राख, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। धनबाद के ओघड़ा जंगाल में बदमाशों ने सैलून में लगाई आग, सारा सामान जलकर राख। होली और शबे बारात पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर हजारीबाग में फ्लैग मार्च, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस जवान रहे मौजूद।
लोहरदगा के खरकी के डटमा जंगल में वन विभाग की ओर से वन रक्षाबंधन कार्यक्रम, पेड़ पर बांधा गया रक्षा सूत्र। गिरिडीह में होली मिलन समारोह का आयोजन, लायंस क्लब के सदस्यों ने रंग अबीर लगाकर दी बधाई। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।